आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 13 के हम चैप्टर 13 कौन सा नाभिक, इसके सभी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। देखिए अनसोर्ड से है यहाँ पर, किससे अनसोर्ड से, ठीक है। किसके हैं हमारे पास 2000, देखिए यहाँ पर ज़्यादातर हमने क्वेश्चन कहाँ से लिए हैं, 2017 से लिए हैं क्वेश्चन उठाए हमने, 2018 के लिए हैं सबसे ज़्यादा, और एक दो 2020 के हैं यहाँ पर। क्या है, एक दो जो 2020 के हैं यहाँ पर, ठीक है। अनसॉर्ट पेपर के एक दो 2020 के हैं, इसके 20 के हैं। और 2023 के हमने क्यों नहीं लिए बताइए, 2023 के भी नहीं लिए हमने, 2022 के भी नहीं लिए हमने, ठीक है। 2022 के भी नहीं लिए, 2020 के बहुत कम लिए हैं। क्यों लिए हैं बहुत कम, क्योंकि इन तीनों के हम अनसॉर्ट पेपर सोल्व कर चुके हैं, ठीक है। अनसॉर्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाना, देख लेना जाकर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार नीट के एग्जाम में आया था 2015 में, ठीक है। 2015 का पेपर आप चेक कर लेना, 2015 में आया था, नीट के एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बोर्ड में भी आया हुआ 2018 में, ठीक है। देखिए यहाँ पर सबसे सिंपल सवाल है, देखिए क्या दिया, नाभिक एल्यूमिनियम ने कि एटॉमिक मास दिया है, एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक मास दिया है, एटॉमिक नंबर दिया है, एटॉमिक मास, एल्यूमिनियम ने दिया है, टेलोरियम दिया है कि त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ऊपर वाला यानी एटॉमिक मास, इसका हम A1 का मान यहाँ पर कितना दिया है, A1 का मान देखिए कितना दिया है, A1 का मान कितना दिया, 27 दिया है यहाँ पर। A2 का मान कितना दिया है यहाँ पर, A2 का मान ऊपर वाला लेते हैं एटॉमिक मास, A2 का मान कितना है 125 है यहाँ पर, ठीक है। त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी कि R1 बट्टे R2 का मान यहाँ पर ज्ञात करना है हमें। क्या ज्ञात करना है, R1 बट्टे R2 का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, बस फार्मूला पर है, फार्मूला बेस पर क्वेश्चन है। किस पर, फार्मूला बेस पर। तो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए, किस पर क्या कर दीजिए, फार्मूला अप्लाई कर दिए। देखिए हमारे पास फार्मूला होता है R1 बट्टे R2 बराबर क्या होता है हमारे पास, A1 बट्टे A2, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास फार्मूला, इसकी होल पावर कितनी होती है, 1/3 होती है, बराबर A1 का मान कितना हमारे पास 27 है, 27 लिख लिया। A2 का कितना है 125 है, 125 लिख लिया। होल पावर कितनी हो जाएगी, 1/3 हो जाएगी। अब देखिए ध्यान से देखना, अब इसको किस टाइप से हम लिखना चाहते हैं, देखिए R1 बट्टे R2, इसको लिख सकते हैं 3 की पावर, इसको किस टाइप से 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 27 है, 5 की पावर 25 पंचे 125, 5 की पावर इसको 3 लिख सकते हैं। इस पर क्या लगा सकते हैं, होल पावर 1/3। अब हम जानते हैं घात पर घात लगी होती है, घातों की क्या होती है, गुणा होती है। तो 3 की पावर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी, इसके साथ 1/3 हो जाएगी, और इसके साथ 1/3, क्योंकि हम जानते हैं घात की पर घात लगी तो क्या होती है, घात की गुणा होती है, 1/3 हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगी 1/3, हाँ सही है 1/3। देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या बचेगा, R1 बट्टे R2 बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 3/5, यही आपका रेशियो होगा, यही अनुपात ज्ञात कीजिए, यही क्या होगा आपका रेशियो होगा। R1 रेशियो R2 बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 3/5, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। इस टाइप से इस क्वेश्चन को सोल्व हमें करना था, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करना था, कुछ नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A1 का मान, ये A1 का मान होता है ऊपर वाला एटॉमिक मास, A2 का मान होता है A1, A2 का मान फार्मूला डाल दिया, आप लोग अप्लाई करना है, बस क्वेश्चन सोल्व करना, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा सोल्व हो गया। देखिए दूसरा देखेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या है, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखना। तो मुझे इसको ऊपर बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा, अब दिखेगा आपको, ठीक है। देखिए यदि प्रकाश की चाल 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती हो तो किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर यदि प्रकाश की चाल 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है, तो नाभिक की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। नाभिक की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा यहाँ पर, चूंकि हम जानते हैं बी नो देट, ऐसे हम जानते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है, बी नो देट, यानी कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, ठीक है। बताइए प्रकाश की चाल क्या होती है हमारे पास, ऐसे यानी कि बस यहाँ पर इतनी दी हम, चूँकि हम जानते हैं प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10 की पावर 8, इसको C1 से ले लीजिए, कितनी होती है 3 × 10 की पावर 8 होती है, ठीक है। और चूँकि C2 का मान हमें दिया है, C2 का मान कितना दिया है 10 की पावर 8 दिया है, यहाँ पर मात्रक लिख लीजिए, मीटर प्रति सेकंड यहाँ पर लिख दिया। तो नाभिक की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। नाभिक की बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यहाँ पर कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, क्योंकि हम जानते हैं E बराबर क्या होता है फार्मूला, वैसे आपने पढ़ा होगा E बराबर, देखिए यहाँ पर आपने वैसे फार्मूला पढ़ा होगा E बराबर mc² होता है कि नहीं, वही है, समझ लीजिए। तो E बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर डेल्टा M लिख लेंगे, यहाँ पर डेल्टा M इंटू C² हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा यहाँ पर। अब बोलिए यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए C² होता है, तो इसी को हम लिख सकते हैं यहाँ पर क्या किस टाइप से लिख सकते हैं, इसी को हम इसको लिख सकते हैं E1। देखिए अगर यहाँ पर अगर आपको समझना चाहते हैं तो इस टाइप से देखिए समझ लीजिए। मान लीजिए इस कोष्टेंट को मान लीजिए इस समानुपाती C² लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं, जब इसको समानुपाती का चिन्ह आपको बहुत बार बचा, जब समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो क्या होता है, एक कोष्टेंट वैल्यू, मान लीजिए एक कोष्टेंट वैल्यू डेल्टा M क्या है, कोष्टेंट वैल्यू है यहाँ पर,
ठीक है, क्या है कांस्टेंट वैल्यू है। जब इसको हटाएंगे समानुपाती का चिन्ह प्रोपोर्शनल का तो क्या आ जाएगा, डेल्टा एम आ जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल इससे हो जाएगा आपका। क्यों हो जाएगा अभी दिखा रहे हैं, देखिए इसको हम लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हैं, इसको लिखना चाहते हैं E1, क्या लिखना चाहते हैं E1 बट्टे E2 लिखते हैं, हमने बताया था बहुत बार आपको बताया था भाई, देखिए काम आ गया। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं C1 बट्टे C2। ठीक है, इस पर क्या लगा, इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, इस पर स्क्वायर लगा दीजिए, लगा दिया। अब इसी को क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा कर दीजिए, E2 इसको उल्टा कर देंगे, E2 अपन E1 कर दिया उल्टा, बराबर इसको उल्टा कर दिया C2 का स्क्वायर अपन C1 का स्क्वायर, हो गया उल्टा, हो गया उल्टा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर बताइए, अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, E2 बट्टे, या यहाँ पर रहने दीजिए इसको, E2 का मान हमें, ये बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो E2 का मान निकाल लीजिए यहाँ पर, E2 का मान निकालें तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, E2 का मान अगर निकालना चाहते हैं, ये रहने दीजिए E2 अपन E1 रहने दीजिए, E2 अपन A1 जो कर दूँ, C2 का मान कितना दिया है 10 की पावर 8, ऊपर देख लेना 10 की पावर 8 दिया है, दिया। और C1 का मान कितना दिया 3 गुणे 10 की पावर 8, पुट कर दीजिए वैल्यू, तो C2 का मान कितना है 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 बटे इसका मान कितना है, C1 का मान कितना है 3 गुणे 10 की पावर 8, 3 गुणे 10 की पावर 8 लिख लिया। इस पर स्क्वायर, तो इस पूरे पर स्क्वायर हमने लगा दिया यहाँ पर। अब 10 की पावर 8 से 10 की पावर 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा हमारे पास 1/3, इसका क्या बचेगा हमारे पास, ये स्क्वायर डायरेक्टली करना चाहते हैं, डायरेक्टली इसका रहने दीजिए, इसका स्क्वायर आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 1/9 हो जाएगा यहाँ पर, 9 हो गया 1/9 हो गया, 1/9। अब देखिए यहाँ पर E1 का उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, E1 बट्टे क्या हो जाएगा 9 हो जाएगी यहाँ पर, E1 बट्टे 9 हो जाएगी। तो बंधन ऊर्जा घटकर 1/9 हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या घटेगी बंधन ऊर्जा, तो यहाँ पर बंधन ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर अतः बंधन ऊर्जा घटकर 1/9 रह जाएगी। 1/9 इसका मतलब क्या 1/9 रह जाएगा, अतः बंधन ऊर्जा घटकर 1/9 रह जाएगी। क्या रह जाएगी, 1/9 रह जाएगी, या 9 हो जाती है 9 हो जाती है 1/9 हो जाती है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन को आपको सोल्व करना था यहाँ पर। ठीक है, कितना सिंपल सवाल आया था, 2020 में आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन, यदि नाभिक एल्यूमिनियम दिया कि त्रिज्या 3.6 फर्मी हो, तब नाभिक टेलोरियम की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वेरी सिंपल है, उसी टाइप से जो पहला क्वेश्चन सोल्व किया था उसी टाइप से समझ लिए है क्वेश्चन पूरा। ठीक है, उसी टाइप से ये भी 2018 में आया था। ठीक है, देखिए यहाँ बच्चों की हमें दिया गया है यहाँ पर, क्या दिया है यहाँ पर, हाँ भाई यहाँ पर A1 का मान क्या होगा भाई 27 होगा, ऊपर वाला सेम टू सेम है। A1 का मान क्या होगा भाई 27 होगा 27। और यहाँ पर देखिए त्रिज्या कितनी है 3.6 फर्मी, यानी कि इसको R1 का मान कितना दिया है यहाँ पर 3.6 फर्मी एक मात्रक होता है फर्मी। ठीक है, हो तो नाभिक कितने, नाभिक इसकी त्रिज्या ज्ञात की, तो इसके लिए A2 का मान कितना दिया है यहाँ पर, A2 का मान कितना दिया 125 125। ठीक है, 125 यहाँ पर दिया है यहाँ पर। ठीक है, 125 दिया है। इसके लिए क्या हमें, इसके लिए त्रिज्या ज्ञात की, यानी R2 का मान यहाँ पर क्या करना है, फाइंड करना है यहाँ पर। ठीक है, वही फार्मूला होता है यहाँ पर, लगा दीजिए। ठीक है, वही फार्मूला क्या होता है यहाँ पर, R1 बटे R2 बराबर क्या होता है हमारे पास A1 बटे A2 की होल पावर क्या होती है 1/3 होती है। ठीक है, क्या होती है होल पावर 1/3 होती है यहाँ पर। ये फार्मूला हमारे पास होता है R1 बटे R2 बराबर क्या होता है A1/A2 का होल पावर 1/3। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, यहीं पर पुट कर देते हैं। देखिए A1 का मान कितना है 27, A2 का मान कितना है 125, उसी टाइप से लिख लेंगे 125 की होल पावर कितनी हो जाएगी 1/3 हो जाएगी। ठीक है, R1 का मान कितना दिया यहाँ पर, R1 का मान कितना दिया 3, ये रहने दीजिए इसको। ठीक है, बाद में पुट कर देंगे। देखिए R1 बटे R2 बराबर, तो इसको क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और बट्टे 5 की पावर 3, होल पावर कितनी है हमारे पास 1/3 है, बराबर 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई, पावर पे पावर लगी होती है पावर की मल्टीप्लाई, बट्टे 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 1/3, 3 से 3 बराबर क्या बचेगा यहाँ पर 3/5। इसको जस्ट उल्टा कर दीजिए, क्या कर दिए उल्टा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा R2 बटे R1 हो जाएगा बराबर। ठीक है, उसको उल्टा करेंगे 5/3 हो जाएगा। हमें किसका मान निकालना है R2 का मान, R2 का मान निकालेंगे R1 की, इधर मल्टीप्लाई कर दिए 5/3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। R1 का मान पुट कर दिए 5/3 हो जाएगा। R1 का मान कितना है हमारे पास 3.6, R1 का मान 3.6 पुट कर दीजिए, 3.6 पुट कर दिया, 3 से उड़ा दीजिए, 12 3 3 3 3 2 6 नहीं 1.2 12 पंचे 60, कितना आ जाएगा 12 पंचे 60। तो यहाँ कहाँ पर लिख दें, यहीं पर लिख देते हैं, यहीं पर R2 का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर 12 पंचे 60 बराबर 60 पॉइंट कितने के बाद एक करनी 6 आ जाएगी, इस त्रिज्या कितनी आ जाएगी 6 लिख लेना आप आंसर। 6 फर्मी दिया आंसर फर्मी में, तो फार्मी लिख लीजिए फार्मी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 6। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, देखिए
4 में दिया है नाभिकीय संलयन में 1 ग्राम हाइड्रोजन से 0.993 ग्राम हीलियम प्राप्त होती है। यदि जनित्र की दक्षता 5% हो तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। क्या उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। यहाँ पर कब आया था क्वेश्चन है 2017 में आया हुआ है। कब आया था 2017 में। बहुत ही सिंपल सवाल है। क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए किस टाइप से इसको हम सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर चूँकि हमें दिया गया है, यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर चूँकि यहाँ देखिए क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से क्या कह रहा है। देखिए नाभिकीय संलयन में 1 ग्राम हाइड्रोजन से 1 ग्राम हाइड्रोजन से इतने ग्राम हीलियम ऊर्जा प्राप्त होती है। इतने ग्राम से हाइड्रोजन से इतने ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ पर। तो डेल्टा एम का मान निकाल लीजिए। यहाँ पर डेल्टा एम का मान क्या है ना, परिवर्तन नहीं, चेंज कितना हो रहा है इसमें। डेल्टा एम का मतलब चेंज कितना हो, तो इसमें कितना चेंज हो रहा है। चेंज मतलब डिफरेंस घटा देते हैं, बड़े में से छोटे घटाते हैं ज़्यादातर। तो 1 वहीं से इसको घटा दीजिए। 1 माइनस के क्या हो जाएगा 0.993। ठीक है, कुछ नहीं किया, देखिए समझ लीजिए। लेकिन नाभिकीय संलयन में 1 ग्राम हाइड्रोजन से 0.993 ग्राम हीलियम प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, हीलियम प्राप्त होती है। ठीक है, इससे प्राप्त होती है। तो हम डिफरेंस निकालना चाहते हैं डेल्टा एम का मान। तो किस टाइप से निकाले, बड़े में से छोटा को घटा देते हैं। इसमें डिफरेंस निकालना, चेंज निकालेंगे तो 1 माइनस के 0.993 है, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर बताइए 0.007 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, 0.007। ठीक है, देखिए यहाँ पर समझ लीजिए 99 है, यहाँ पर 0.99। तो 0 क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा। 0.1 में से 3 घटाएं 0.7, 0.07 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, हम घटा लेना यहाँ पर 0.07। इसका मात्रा क्या आ जाएगा, ग्राम वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ग्राम। 1 ग्राम में था यहाँ पर। ठीक है, ग्राम में ध्यान रखना, इसके लिखना चाहते हैं मात्रा ला दिए ग्राम। ठीक है, ग्राम होगा यहाँ पर। इसका मान लीजिए निकाल लिया डेल्टा एम का मान 0.07 ग्राम। ठीक है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, कन्वर्ट कर दीजिए किलोग्राम में, सही रहेगा। डेल्टा एम बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको किलोग्राम कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, 1 किलोग्राम में क्या होता है, 1 किलोग्राम में क्या होता है हमारे पास 1000 ग्राम। 1000 ग्राम 10 की पावर 3 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे हम, भाग कर देंगे। यहाँ पर भाग तो हो जाएगा, यहाँ पर भाग ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.007 बटे 10 की पावर 3 से भाग कर दीजिए। इसको हटाइए तो यहाँ पर 10 की पावर नीचे 1 2 3 10 की पावर 3 नीचे आ जाएगा यहाँ पर। इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं कि तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 6, 10 की 3 और 3 क्या हो जाएगा 6, 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा। किसमें आ जाएगा, किलो में आ जाएगा। यहाँ पर आ गया, किलो में आ गया। अब बोलिए क्या करेंगे हम। ठीक है, वही फार्मूला हम जानते हैं, ई बराबर बताया था, डेल्टा ई बराबर, डेल्टा जहाँ लिख लीजिए, डेल्टा ई बराबर क्या होता है, डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। ये क्या होता है हमारे पास फार्मूला होता है यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। अब बोलिए क्या करेंगे, फार्मूला वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। देखिए डेल्टा एम का मान कितना निकाला हमने, डेल्टा एम का मान कितना निकाल 7 गुणे 10 की पावर माइनस के 6, 7 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। अब प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 गुणे 10 की पावर 8, 3 गुणे 10 की पावर 8। इस पर क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसका स्क्वायर 7 गुणे 10 की पावर माइनस का 6 हो जाएगा। और इसका स्क्वायर कीजिए 3 3 9 हो जाएगा। घात पे घात लगी होती है, घातों की गुणा होती है, 8 में 16 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 9 9 7 63, कितना होता है 9 7 63 लिख लिया। 63 मल्टीप्लाई 10 की पावर 16, 10 की पावर 6 कितना बचेगा, 10 की पावर माइनस के 10 बचे, लेकिन प्लस का 10 बचेगा क्योंकि प्लस इस पर बड़ा है, इस पर छोटा है। 10 की पावर 10 बचेगा, प्लस का 10 की पावर 10 बचेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनकी एनर्जी का मतलब क्या होता है, जूल होता है। जूल लिख लिया यहाँ पर। अब इसमें क्या कहा, इतना काम हो गया, ऊर्जा प्राप्त हो गई। यदि जनित्र की दक्षता 5% हो तो उत्पन्न ऊर्जा की गणना कीजिए। जनित्र की दक्षता कितनी है, 5% हो। यहाँ पर समझिए ऊर्जा का 5% हो। देखिए उत्पन्न ऊर्जा निकाल लीजिए यहाँ पर, उत्पन्न ऊर्जा क्या हो जाएगी, ई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा ई का 5%। डेल्टा ई निकाली हमने, डेल्टा ई का क्या हो जाएगा, इसी का 5% का 5% का मतलब क्या होता है, गुणा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा ई, रुक जाइए यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, डेल्टा ई का मतलब क्या होता है, यहाँ पर लिखिए डेल्टा ई, यहाँ पर लिखिए डेल्टा ई का मतलब गुणा 5%। परसेंट का मतलब क्या होता है, किसके बराबर चल रहा है, ई के बराबर चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर ठीक है ई के बराबर चल रहा है, तो ई बराबर हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा डेल्टा ई। परसेंटेज का मतलब क्या होता है, नीचे सब करेंगे यहाँ पर। ठीक है, 5 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा ई का मान कितना निकाला हमने, ये निकाला था डेल्टा ई का 63 गुणे 10 की पावर 10, कितना निकाला 63 गुणे 10 की पावर 10, 63 गुणे 10 की पावर 10 गुणा 5 गुणा बट्टे 100 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए इसको लिख सकते हैं डेल्टा ई बराबर क्या हो जाएगा 63, इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 8 गुणे, इसको तोड़ सकते हैं 10 की पावर 2 में, यहाँ पर नीचे 10 की पावर 2 लिखेंगे, 10 की पावर 2 का मतलब 100। अब देखिए कट जाएगा, इसीलिए सब किया हमने ताम कैलकुलेशन अब कर सकते हैं, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 63 पंचे कितना होता है बताइए, देखिए गुणा कर देंगे, नहीं मालूम है, 5 3 15 का 5 हासिल लगा 1, 5 31 1, 5 30 कितना होता है 31 होता है।
31 लिख लिया, गुणे 10 की पावर क्या हमारे पास 8 है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है जूल। यहीं पर आप आंसर छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, अगर और थोड़ा बढ़ाना चाहते हैं तो इधर लाइए इसको सार्थक अंकों में लिख दीजिए, यानी कि वैज्ञानिक क्षेत्र में लिख दीजिए इसको। तो कितना हो जाएगा, एक एक यहाँ पर 1 2 3, मान लीजिए यहाँ पर लाना चाहते हैं 1 गुणे 10 की पावर, इधर लाते हैं क्या होती है पावर जुड़ती है, 10 की पावर क्या हो जाएगा 10 2 के वाला है 1 2, आप यहीं पर छोड़ देना एग्जाम में, ज़्यादा हमारा टाइम बर्बाद करना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा जूल में क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चौथा क्वेश्चन भी सोल्व है हमारा। अब देखिए, ड्यूट्रान 1H2 एवं हीलियम 2He4 की प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जाएं क्रमशः इतनी इतनी हैं। तो जब दो ड्यूट्रान फ्यूज करके हीलियम का नाभिक बनाते हैं तब कितनी ऊर्जा मुक्त होगी। 2018 में आया हुआ है ये भी यहाँ। ठीक है, कितनी ऊर्जा मुक्त होगी, चूँकि पहले निकाल लीजिए यहाँ पर। देखिए ड्यूट्रान में न्यूक्लियन कितने होते हैं, 2 हो गए यहाँ पर। ठीक है, हम जानते हैं चूँकि ड्यूट्रान ये दिया है। ड्यूट्रान में देखिए ड्यूट्रान क्या है 1H, ये क्या हमारे पास ड्यूट्रान है कि मेन न्यूक्लियनों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। मेन न्यूक्लियनों की संख्या न्यूक्लियानो बड़ा लगाइए, बड़ा आने न्यूक्लियानो। अब सही है, न्यूक्लियानो की न्यूक्लियानों की संख्या कितनी है 2 है, कितनी है 2 है यहाँ पर। अतः एक ड्यूट्रान की बंधन ऊर्जा निकाल लीजिए। अतः एक ड्यूट्रान की बंधन ऊर्जा एक ड्यूट्रान की बंधन ऊर्जा बताइए कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर दी गई है, देखिए 1H2 ड्यूट्रान हीलियम की बंधन प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा कितनी दी गई, इतनी 1 पॉइंट, यानी कि ड्यूट्रान की बंधन ऊर्जा इतनी दी गई है और हीलियम की बंधन ऊर्जा तो इसकी और 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, 1.1 या इधर लिख लिया, आपको दिखेगा नहीं यहाँ पर, बराबर 1.1 गुणा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, किसमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दिया 11 दूनी कितना होता है 22.1 के बाद क्या हो जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा यहाँ पर। अब निकाल लीजिए यहाँ पर। ठीक है, 1H2 ड्यूट्रान यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर 2 ड्यूट्रान है, क्या है जब 2 ड्यूट्रान फ्यूज करके हीलियम बनाते हैं, जब 2 ड्यूट्रान बनाते हैं क्या बनाते हैं 2 ड्यूट्रान। तो देखिए यहाँ पर 2 ड्यूट्रान, तो 2 ड्यूट्रान की बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी, एक के निकाले दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे ऐड। तो लिखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे 2 ड्यूट्रान 1 प्लस के 2 ड्यूट्रान है ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी बंधन ऊर्जा निकालिए, की बंधन ऊर्जा क्या हो जाएगी, एक की निकाले तो दोनों को जोड़ दें, इसकी प्लस इसकी सेम आएगी 2.2 प्लस 2.2, इसको जोड़िए 2.2 कितना हो जाएगा 4.4 यहाँ पर। ये भी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब निकालिए हीलियम में न्यूक्लियनों की संख्या कितनी होगी 4 होगी इसी टाइप से। ठीक है, हीलियम में कितनी होगी तो लिखिए यहाँ पर हीलियम, इसीलिए हीलियम में न्यूक्लियनों की संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर 4 है, क्या है 4 है। ठीक है, तो लिखिए अतः इसमें इसकी बंधन ऊर्जा कितनी दी गई 7, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अतः वही निकालेंगे। अतः यानी कि 2 हीलियम लिखिए, हीलियम 2 की बंधन ऊर्जा क्या आ जाएगा, उसी में गुणा कर देंगे 4 की, 4 गुणे कितना हो जाएगा 7, 7 से कितना होता है 28, कितना आ जाएगा 28 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसी क्रिया में मुक्त ऊर्जा ज्ञात करनी थी, तो ये कितनी ऊर्जा मुक्त होगी तो निकाल लिखिए यहाँ पर। तो इस क्रिया में मुक्त ऊर्जा, इस क्रिया में मुक्त ऊर्जा कितनी हो जाएगी यहाँ पर, क्या हो जाएगी घटा देंगे यहाँ पर बड़े में से छोटे को, 28 माइनस के 4.4, 28 में 4.4 घटाएंगे कितना बचेगा 23 पॉइंट। ठीक है, 23 पॉइंट 28 में 4 घटाएंगे कितना 23 पॉइंट बचेगा, 23.6 हम घटा लेना, 6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमको घटा कर दिखा देते हैं। देखिए 28 पॉइंट लिखिए 0, 4.4 लगाइए यहाँ पर, 10 में से 4 6 बचेगा, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 4 कितना बचेगा 3 बचेगा 2, यानी कि 23.6 आ जाएगा। 23.6 क्या हुआ हमारा आंसर है। देखिए कुछ नहीं यहाँ पर क्वेश्चन देखिए क्या कहा है, ड्यूट्रान हीलियम प्रति न्यूक्लियन में बंधन ऊर्जा कम सा इतनी, प्रति न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा इतनी दी गई है। ठीक है, जब 2 ड्यूट्रान फ्यूज करके 2 ड्यूट्रान लोग तो हीलियम में नावे बनाते हैं तो कितनी ऊर्जा मुक्त होती कुछ नहीं है। इस पहले एक ड्यूट्रान की बंधन ऊर्जा निकालिए यहाँ पर,
कहाँ गया यहाँ पर, एक ड्यूटान की बंधन ऊर्जा निकाली हमने, पहले निकाली, चूंकि इसमें देखिए न्यूक्लियन कितने हैं 1s2 में, न्यूक्लियन कितनी है 2 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये था एक ड्यूटान की बंधन ऊर्जा कितनी हो जाएगी, एक की दी गई है, तो यहाँ पर 2 न्यूक्लियन कितने हैं 2, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसमें क्या 2 ड्यूटान, तो 1 ड्यूटान 2 है, तो यहाँ पर 1s2 इसकी बंधन ऊर्जा, इसकी इसके दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पर इसकी 2 है, यहाँ पर इसकी एक इसकी भी सेम है, दोनों को ऐड किया 4.4। फिर यहाँ पर हीलियम के निकाल लिए, 2H4 में न्यूक्लियन की संख्या इसमें कितनी है 4 है, ठीक है। तो इसकी में बंधन ऊर्जा कितनी, इसकी बंधन ऊर्जा हमें दी गई 7, 7 की इसमें मल्टीप्लाई करी इतना गया यहाँ पर। तो इस क्रिया में मुक्त ऊर्जा कितनी हो जाएगी, घटा देंगे यहाँ पर 28 में 4.4 घटाएंगे इतना 23.6, क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन कौन सा, छठा होगा शायद ये, छठा। देखिए यहाँ पर छठा या सातवां कुछ भी होगा। देखिए ऑक्सीजन दिया है, ऑक्सीजन नाभिक की द्रव्यमान क्षति में प्रति न्यूक्लियन में बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए, ठीक है। द्रव्यमान क्षति और प्रति न्यूक्लियन में बंधन ऊर्जा ज्ञात कीजिए। इसके हमें इसका द्रव्यमान दिया गया है, इसका द्रव्यमान दिया गया है, इसका द्रव्यमान दिया गया है। 2018-20 में लगातार आया है क्वेश्चन, शायद 2022 में भी आया था इसी टाइप से क्वेश्चन, ठीक है। आंसर में शायद हमने सोल्व करवाया था, कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं मत करना, देखिए यहाँ पर चूंकि पहले न्यूट्रॉन निकाल लीजिए, न्यूट्रॉन किस टाइप से निकालते हैं बताइए यहाँ पर, नहीं यहाँ पर पहले, हाँ पहले ही चूँकि 16 में इसमें क्या निकालना चाहते हैं, हमें प्रोटॉन निकालना चाहते हैं हमारे, ये पहले रुक जाइए, ठीक है। पहले प्रोटॉन निकालिए, हम जानते हैं प्रोटॉन निकालने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि जो परमाणु क्रमांक होता है प्रोटॉन उसके बराबर होता है, परमाणु क्रमांक लिखा हुआ उसी के बराबर प्रोटॉन होता है। लेकिन हम न्यूट्रॉन के टाइप से निकालते हैं, बड़े आगे में इसे जो ऊपर लिखा हो तो उसके नीचे 8 घटा देते, तो क्या आ जाता है हमारा न्यूट्रॉन आ जाता है। आप सब आपने बेसिक क्लास 9th में चीज़ें सीखने वाली होती हैं, 9th 10th में, ठीक है। तो यहाँ पर निकालिए पहले प्रोटॉन कितने हैं यहाँ पर ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन दिया है ऑक्सीजन, इसका परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर इतना दिया है, एटॉमिक मास इतना दिया है, ठीक है। इसमें कितने हैं में, प्रोटॉन कितने हैं में, ये नीचे वाला होता है प्रोटॉन में 8 प्रोटॉन है, क्या है हमारे में 8 प्रोटॉन, क्या है हमारे पास 8 प्रोटॉन तथा 8 प्रोटॉन तथा, और न्यूट्रॉन क्या बड़े में से छोटे घटाने, क्या ऊपर में से घटाने 16 न्यूट्रॉन निकाल लीजिए। न्यूट्रॉन कितना आ जाएगा यहाँ पर 16 माइनस का 8 इक्वल टू क्या आ जाएगा 8 क्या है यहाँ पर न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन है। तो निकालिए 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है। बंधन तो पहले निकालिए 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान, 8 लिखिए 8 प्रोटॉन, इसमें बस गुणा ही भाग होगी बस और कुछ नहीं होगा, ठीक है। वो 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान, 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान, 8 प्रोटॉन का द्रव्यमान, क्या एक प्रोटॉन का द्रव्यमान चूंकि हमें दिया गया है, कितना दिया है 1.00 इतना दिया गया यहाँ पर, तो इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या करना है, कुछ नहीं करना है। 8 गुणे 1.00728 कीजिए मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 8 28 64 के 4, 8 28 64 का कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ से लगे 6, 8 दूनी 16, 16 देखिए सही से मल्टीप्लाई कीजिए ध्यानपूर्वक। देखिए 8 28 64 के 4 हासिल लगे 6, ठीक है। फिर देखिए 8 दूनी 16 और 6 कितना होता है 16 4 20 2 22 होता है, 22 हासिल लगे 2, 8 सती 56 और 2 कितना होता है 58, ठीक है। फिर देखिए हासिल लगे 5, तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, 8 1 8 आ जाएगा। इस टाइप से पॉइंट कितने के बाद 1 2 3 4 5, 5 के पॉइंट लगा दिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा पॉइंट आ जाएगा, AMU हो जाएगा यहाँ पर। अब 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान निकाल लीजिए, किसका निकालेंगे 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, 8 न्यूट्रॉन भाई मल्टीप्लाई कर दिया, 1 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया यहाँ पर 1.0867, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1.00867 कीजिए मल्टीप्लाई, 8 सती 56, 8 सती कितना होता है 56 का 6 हासिल लगे 5, 8 8 पंचे 4 8 6 48, 48 और 5 कितना होता है 53, 53 का 3 हासिल लगे यही 5 है, 8 टाइम 64, 64 5 कितना होता है 64 69, यानी कि 9 आ जाएगा यहाँ पर, 9 हासिल लगे 6 आ जाएगा यहाँ पर, 8 से 0 8 1 8, यानी कि इतना आ गया यहाँ पर, किस इसका AMU में आ जाएगा, AMU में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इनको जोड़ दीजिए यहाँ पर, ठीक है। इनको क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, अगर जिसको जोड़ना चाहते हैं इसको प्लस इसको जोड़ दीजिए, तो 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन बन के क्या बन जाएगा 16, जोड़ने पर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर क्या हो जाएगा न्यूक्लियन हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 16 न्यूक्लियन हो जाएगा। जब 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन मिलेंगे क्या हो जाएगा 16 न्यूक्लियन हो जाएंगे, यहाँ पर 16 न्यूक्लियन का द्रव्यमान आ जाएगा, ठीक है। जोड़ने पर लिखे, जोड़ने पर इनको जोड़ने पर 8 8 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 16 न्यूक्लियन हो जाएंगे, 16 न्यूक्लियन 16 इसका द्रव्यमान है, तो 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इक्वल टू क्या हो जाएगा 16 न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, ठीक है, बराबर। इसको जोड़िए, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सही है,
एक 4 तो थे यहाँ पर, 4 ही थे यहाँ पर, ठीक है 4 ही थे तो 4 ही हैं। देखिए इसमें कितने डिजिट हैं, नंबर 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, सही है राइट। और देखिए 4 और 6 कितना होता है 10, 10 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ए जुड़ गया, यहाँ से लगेगा कितना 1, फिर देखिए 2 और 2 3 5 6 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 और 6 यहाँ पर हो जाएगा, फिर देखिए 8 और 9 8 17 का 7 हो जाएगा, यहाँ से लगा 1, फिर 5 और 6, 5 6 11 11 1 12 हो जाएगा, यहाँ 12 11 1 12 12 का 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 12 जो हासिल लगाए 0 और 0 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है हासिल वाला 1, फिर 8, फिर देखिए 8 और 8 16 हो जाएगा, यहाँ पर 16 लिख लिया। यहाँ पर पॉइंट कितने के बाद आ जाएगा यहाँ पर, देखिए कितने के बाद है 1 2 3 4 5 के बाद 1 2 3 4 5, यहाँ पर एक पॉइंट आएगा, यानी 16 पॉइंट यहाँ पर लगा लेना है, 16.12760 AMU, ठीक है AMU। तो द्रव्यमान क्षति निकाल लीजिए अब, ठीक है द्रव्यमान क्षति 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति, द्रव्यमान क्षति क्या फार्मूला होता है, लिखवाया था द्रव्यमान क्षति का जब पढ़ाई थी परिभाषा, बताइए न्यूक्लियनों का द्रव्यमान माइनस के नाभिक का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, न्यूक्लियनों का द्रव्यमान, आपको आगे लगाना है माइनस, हम यहाँ पर लगाने माइनस, नाभिक का द्रव्यमान, नाभिक का द्रव्यमान, ठीक है। देखिए अब न्यूक्लियनों का द्रव्यमान बताइए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर न्यूक्लियनों का द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन नाभिक होगा, यहाँ पर आंसर में देखिए बिल्कुल जाइए, आंसर क्या है 2018 में सवाल आया हुआ है, 2018 में यहाँ पर नाभिक कर लिए, यहाँ पर ये कर लीजिए, यहाँ पर नाभिक लिखा हुआ है, ठीक है। देखना क्वेश्चन में यहाँ पर ऑक्सीजन नाभिक, ऑक्सीजन तो यहाँ पर ऑक्सीजन नाभिक लिख लीजिए, यहाँ पर ऑक्सीजन नाभिक, बात एक ही है ऑक्सीजन, यहाँ पर लिख लेना पूरा ऑक्सीजन नाभिक, ठीक है ऑक्सीजन नाभिक, ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान पूरा लिखा दिया गया, ऑक्सीजन नाभिक का द्रव्यमान कितना दिया, इतना दिया गया यहाँ पर। तो न्यूक्लियनों का द्रव्यमान इतना निकाला हमने, कितना निकाला 16.1276, ठीक है 16.1260 माइनस के नाभिक का द्रव्यमान कितना है दिया है, नाभिक का 15.9949, 15.9949 कितना है 15.9949, कितना है 15.9949 तो है 15.9949 है 49, ठीक है 49, 15.9949। और देखिए यहाँ पर बन भी है, बन भी लिख लीजिए यहाँ पर, जब इसको हम घटाएंगे तो कितना आएगा हमारे पास, इसको घटाने पे 0 पॉइंट आएगा, यहाँ पर 0.1326 ही आएगा, ठीक है 0.1369 ही आएगा, ठीक है घटा लेना आप, इतना ही आ जाएगा हमारे पास, AMU आ जाएगा यहाँ पर। अब निकाल लीजिए यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर द्रव्यमान क्षति हो गई, अब क्या निकालना था यहाँ पर बंधन ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा निकाल लीजिए यहाँ पर, ठीक है क्या निकाल लीजिए यहाँ पर बंधन ऊर्जा, इसी की बंधन ऊर्जा निकालनी थी, तो लिखिए यहाँ पर लिखिए 0.1326 AMU के तुल्य बंधन ऊर्जा, के तुल्य बंधन ऊर्जा, क्या हो जाएगी बंधन ऊर्जा बराबर, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1326 मल्टीप्लाई किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 931 की मल्टीप्लाई कर देंगे, 931 है 931 गुणा का चिन्ह है, ठीक है प्लस का मत समझना, गुणा का है 931, ठीक है। जब इसकी मल्टीप्लाई आप कर लेना है, यहाँ पर जो भी आया यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया था प्रति न्यूक्लियनों में, यहाँ पर इसमें क्या पूछा गया था प्रति न्यूक्लियनों में पूछा गया था यहाँ पर, ठीक है प्रति न्यूक्लियनों में, इसकी हम मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो प्रति न्यूक्लियनों में इसकी बंधन ऊर्जा यहाँ पर लिखेंगे आप, प्रति न्यूक्लियन में बंधन ऊर्जा, प्रति न्यूक्लियनों में बंधन ऊर्जा कितनी है, जो यहाँ पर आए ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ये ऊर्जा जो भी है उसको क्या कर देंगे हम 16 से डिवाइड कर देंगे, भाई 16 यहाँ न्यूक्लियन कितने निकाले थे 16 निकाले थे, यहाँ पर 16 से हम डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर भाई हो जाएगी, जो यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर जो मान आए यहाँ पर रखना 16 से भाग कर देना, आपकी क्या आ जाएगी बंधन हो जाएगी, किसमें आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व होगा। यहाँ पर कितने नंबर का आया था 5 नंबर का आएगा, ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए 7वां क्वेश्चन देखेंगे हम, अब देखिए इस क्वेश्चन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं में निर्मुक्त ऊर्जा की गणना कीजिए, रिएक्शन हमें दी गई है यहाँ पर, ठीक है। इसका द्रव्यमान दिया गया, यूरेनियम का दिया गया है, न्यूट्रॉन का दिया गया है, ठीक है, बोरान का दिया गया यहाँ पर Ba, क्रिप्टॉन का दिया गया यहाँ पर द्रव्यमान, ठीक है।
ठीक है। सो ये इसका नाम क्या होता है, बेरियम होता है। बेरियम का द्रव्यमान दिया गया यहाँ पर, ठीक है। बोरान आइस बेरियम होता है। बेरियम का द्रव्यमान दिया गया है, क्रिप्टॉन का द्रव्यमान दिया गया, ठीक है। यूरेनियम का दिया गया, न्यूट्रॉन का दिया है, बेरियम का दिया है, क्रिप्टॉन का दिया है। किसका दिया है, क्रिप्टॉन का दिया है यहाँ पर। बस यहाँ पर अब बोलिए क्या करेंगे, कुछ नहीं, कुछ मत करना है यहाँ पर, ठीक है। बहुत ही सिंपल रिएक्शन आपको देखने में बहुत बड़ी लग रही होगी। इसका द्रव्यमान प्लस इसका द्रव्यमान, यानी कि इसका द्रव्यमान इधर वाले का निकाल लीजिए, उधर वाले का निकाल लीजिए, और अंतर कर दीजिए। द्रव्यमान छत निकाल लिया यहाँ पर, द्रव्यमान छत निकाल लिया, यानी चेंज कर देने। आगे में से आपने साम्य अवस्था वाला चैप्टर पढ़ा होगा, बहुत सी रिएक्शन यहाँ पर। इसका यानी कि अभिकारक का निकालते थे, उत्पाद का, ठीक है। मोलों की संख्या आपने पढ़ा होगा बहुत ही क्लास केमिस्ट्री में। अब इधर वाला निकालते हैं, इधर वाला, और आगे में से क्या ये क्या होता है, अभिकारक, ये क्या होता है, उत्पाद, यानी कि रेक्टेंट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में से रेक्टेंट को क्या कर देते हैं, हम घटा देते हैं यहाँ पर। आगे में ये वाला आगे आएगा, या इसको क्या कर देंगे, हम घटा देंगे इसमें से, ठीक है। क्या कर देते हैं हम, देखिए समझिए किस टाइप से हम घटाते हैं। देखिए पहले हम निकाल लेंगे इसका, यहाँ पर इसका निकाल लेंगे यहाँ पर, जो भी है यहाँ पर, ठीक है। फिर किसका निकालेंगे हम, इसका निकाल लेंगे यहाँ पर, इसका द्रव्यमान निकाल लेंगे, तीनों को जोड़कर। इसका इसमें में से हम क्या कर देंगे, हम इसमें में से क्या कर देंगे, यहाँ पर घटा देंगे यहाँ, या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर केमिस्ट्री मत लगाइए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले इसका द्रव्यमान निकालेंगे, ठीक है। फिर उसका द्रव्यमान निकालेंगे। बड़े में से हम क्या कर देंगे, बड़े में से छोटे को घटा देंगे, लेकिन माइनस का नहीं बचना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा सब। पहले इसका द्रव्यमान निकालिए, रुक जाइए, पहले इसका द्रव्यमान निकालिए, देखते हैं किसका बड़ा आता है, ठीक है, पता चलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, अभिकारक का निकालिए, रेक्टेंट का। फिर क्या निकालेंगे, उत्पाद का निकालेंगे। तो अभिकार इसका द्रव्यमान निकालिए, यूरियम न्यूट्रॉन का, यूरेनियम का निकालेंगे, न्यूट्रॉन का निकालेंगे। तो लिखिए यहाँ पर यूरेनियम कितना है, 92, इसका एटॉमिक नंबर 235, प्लस न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, देखिए कौन सा बड़ा आता है अभी पता चलेगा, का द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान निकलिए। क्या करना है, इसका द्रव्यमान हमें दिया गया, इसको जोड़ दीजिए। इसका द्रव्यमान कितना दिया है यहाँ पर, 235.0439 प्लस इसका द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है यहाँ पर, इसका द्रव्यमान कितना दिया है, उसको आगे लिखना आप 1.00866। इसको जोड़िए यहाँ पर, देखिए कितना है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 दिए गए यहाँ पर। यहाँ पर कितने, 1 2 3 4 5 6 दिए गए यहाँ पर। यहाँ पर बन लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बन। तो इधर क्या हो जाएगा, बन लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखेंगे, बन लिखेंगे। और 23 जूं का 3 लिखिए, ठीक है। आप जोड़ लेना, हम और तरीके से अपने जोड़ रहे हैं। 23 यहाँ पर लिखेंगे, तो 5 1 6 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6 हो जाएगा यहाँ पर, 5 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा पॉइंट। फिर 0 जूं का 3 लिखेंगे, 4 8 4, ठीक है, उल्टा जोड़ रहे हैं यहाँ पर, देखिए। फिर हम इधर से जोड़ें, 9 6 3 9 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 6 3 9 हो जाएगा यहाँ पर, 9 लिख लेंगे यहाँ पर, 9 यहाँ पर 9 हो जाएगा, 6 3 9, ठीक है। फिर 9 6 15 यहाँ पर हो जाएगा, 9 6 कितना होता है, रुक जाइए, 6 3 9, ठीक है। 9 6 15 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 15 का 5 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फिर देखिए 6 3, इसको जोड़ा, ठीक है। 3 8 3 11, 11 1 12 का 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2 लिख लिया यहाँ पर, ठीक है। अपने जोड़ना, 8 4 12, रुक जाइए, 8 4 12 12 1, क्या गलत जुड़ रहा है क्या, देखिए 6 और 3 9, ठीक है। 9 और 6 15, इसको जोड़ा, रुक जाइएगा, हाईलाइट करिए, इसको जोड़ा, 9 6 15 का 5, ठीक है। अब देखिए 3 8 3 11 12 का 2, ठीक है। 4 बचा, 4 एक हासिल वाला 5 जुड़ गया, सही तो है यहाँ पर, 4 1 5 यहाँ पर, देखिए आप जोड़ लेना, हमने इस टाइप से जोड़ दिया, लेकिन सही है हमारा, ठीक है। इसका ये क्या हो जाएगा, AME हो जाएगा, यानी कि अभिकारक का निकालिए, उत्पाद का निकालिए द्रव्यमान, इसका निकालिए द्रव्यमान, इसका निकालिए, बेरियम का, क्रिप्टॉन का, न्यूट्रॉन का। लिखिए, इसको लिखिए यहाँ पर, बेरियम 141 56 प्लस क्रिप्टॉन 92 36 प्लस न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन है, ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है। क्या निकालेंगे, इसका द्रव्यमान निकालेंगे यहाँ पर, ठीक है। निकाल दीजिए इसका द्रव्यमान, द्रव्यमान। अब यहाँ पर आप गलती करेंगे, क्या करेंगे, हमें मालूम गलती क्या करेंगे आप, ठीक है। लाइट चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका द्रव्यमान निकालिए। अब यहाँ पर एक गलती आप 100% करेंगे, देखिए 3 की बाद में मल्टीप्लाई हुई, इसके द्रव्यमान में ध्यान रखना, इस टाइप से कोई क्वेश्चन आ जाए, रिएक्शन आ जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर 2 लगा हो, 3 लगा हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेरियम का द्रव्यमान कितना दिया है, यहाँ पर ये दिया है, इतना दिया है। आपको आगे लिखना, हम इधर लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ वहाँ पर आ नहीं पाएगा, ठीक है। ये यहीं पर लिख देते हैं, देखिए 1.14.91177 प्लस क्रिप्टॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, ये दिया गया है। आगे लिखना है 1.9540। न्यूट्रॉन का यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना दिया है, यहाँ पर ये दिया है, ठीक है। 1.00866 दिया गया यहाँ पर, ठीक है। 866 दिया यहाँ पर, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर
क्या करेंगे यहाँ पर, कुछ नहीं करना है, इसकी देखिए मल्टीप्लाई कीजिए और क्या करना है यहाँ पर देखिए 140.9177 प्लस 91.8954 कीजिए इसकी मल्टीप्लाई, तीन की इसमें मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर, ठीक है। तिछाक 18 का 8, तिछाक 18 का 8, तिछाक 18 का 19 का 9, हासिल लगेगा 3 और 24 25 का 5, हासिल लगे 2 2 3 3 3 ठीक है, इतना आ जाएगा आपको। इसको आपको ऐड करना है यहाँ पर, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर सब गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। इसको आप जोड़ लेना यहाँ पर, क्या कर लेना, इसको जोड़ लेना यहाँ पर। ये जोड़ कर दिखा देते हैं आपको, रुक जाइए, एक पेज हम लेते हैं यहाँ पर, ये जुड़ेगा जरूर। देखिए यहाँ पर इसको हम जोड़ देते हैं, यहाँ पर जोड़ते हैं। देखिए कितना है यहाँ पर 140, यहाँ पर बड़ा डिजिट कौन सा, कोई लिख लीजिए। देखिए 140 है, 140 लिखा, पॉइंट लगाया, यहाँ पॉइंट कितने पास है 9177 सही है। यहाँ पर चेक कर लेना कैलकुलेशन गड़बड़, कैलकुलेशन अगर गड़बड़ हो गई तो सब बेकार काम हो जाएगा, ठीक है। इसका द्रव्यमान इतना ही है, यहाँ पर देख लेना 140.919177 प्लस, फिर देखिए फिर क्या हमारे पास, इसको जोड़िए, पॉइंट यहाँ पर जिम का 3 लगा रख दीजिए, जहाँ पर पॉइंट है वहाँ पर पॉइंट लगा रहने दीजिए। 91 है तो 91 लिख लिया यहाँ पर 91, फिर कितना है 898540 लिख लिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर जीरो बढ़ा लेंगे, यहाँ पर देख लीजिए चेक कर लेते हैं 91898540, ठीक है। फिर कितना है हमारे पास, पॉइंट यहाँ पर लगा दीजिए, 3 है यहाँ पर, क्या 3, फिर क्या है हमारे पास 0 है, 25 है यहाँ पर, 98 है, 98 लिखा है यहाँ पर, ठीक है। इसको जोड़िए तीनों को, देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 7 4 11, 11 और 9 कितना होता है 20, कितना होता है 20, 20 का कितना हो जाएगा 0, हासिल लगे 2। देखिए 5 5 10, 10 और 17, 17 2 कितना होता है 19, 19 का कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, हासिल लगे, हाँ सही, हासिल लगा कितना लगेगा 1 लगेगा, 9 2 11 12, 12 1 13, 13 का 3 हो जाएगा, हासिल लगा 1, 9 8 17 18 का 8 हो जाएगा यहाँ पर, सही है। यहाँ पर सही कर रहे हैं, चेक कर लेना कैलकुलेशन, अगर गलती धोखे से हो जाए, ठीक, कमेंट मत करना, देख लेना आप। 3 और 3 1 4 हो जाएगा यहाँ पर, 3 और 1 4 हो जाएगा यहाँ पर, 4 लिख लिया यहाँ पर, 3 और कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, नहीं यहाँ पर 4 ही तो हो जाएगा यहाँ पर, 3 और 1 सही है। यहाँ पर देखिए 8 9 17, 9 8 17 1 18 का 8 हासिल लगा, 3 और 4 1 5, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, ठीक है। 5 पॉइंट यहाँ पर लगाने दीजिए, 9 और 4 13, 13 हासिल तो 1 लगे नहीं, तो 13 का 3 हासिल लगा, 1 1 2 हो जाएगा, चेक कर लेना कैलकुलेशन आप। 235.883908 यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर इतनी कैलकुलेशन आ गई, इतना गई 235.83908, इसमें आ जाएगी AMU में। अब देखिए बड़ा कौन सा है यहाँ पर, ये बड़ा सबसे नंबर 8, यहाँ पर 8 ही तो आया यहाँ पर, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कितने डिजिट हैं, रुक जाइए चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है यहाँ पर, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें है। इसमें देखिए 235 यहाँ पर, 200 पॉइंट उधर भूल जाइए, इधर वाला सबसे मेन काम किसका होता है, इसका होता है पॉइंट, पैसों का मतलब रुपये का काम, सबसे रुपये का महत्व सबसे ज़्यादा, पैसों का महत्व, और पैसे होते हैं उसका महत्व नहीं होता है। मान लीजिए 2 पॉइंट, मान लीजिए 2.5 लिखा हुआ है, 2.5 रुपये लिखे हैं, 2 रुपये 5 पैसे लिखे हुए हैं, 50 पैसे लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या 50 पैसे। और इसी प्रकार में इधर वाले क्या होंगे, रुपए होंगे यहाँ पर समझने के लिए, इधर वाले क्या होंगे पैसे होंगे। 236 देखिए बड़ा होगा, रुपए बड़े होंगे, और ये क्या होंगे 235 छोटा होगा। बड़ा कौन सा है, ए वाला है, तो इसमें से घटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। जो बड़े में से छोटे को घटाना है, ध्यान रखना। वैसे हम अभिकारक माइनस उत्पाद करते हैं, लेकिन यहाँ पर वो काम नहीं चलेगा, ठीक है। बड़े में से छोटे को घटाइए तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या निकालेंगे, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर लिखाएंगे द्रव्यमान क्षति, निर्मित ऊर्जा ज्ञात की गणना कीजिए। तो यहाँ पर द्रव्यमान क्षति डेल्टा एम क्या हो जाएगा, 200 ऊपर वाले घटाएंगे, ऊपर देख लेना कितना था 236 था, 236.0529 माइनस, इसको लिखिए आगे लिखना है यहाँ पर 235.83908 यहाँ पर, ठीक है 908 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 236 यहाँ पर है, 235 यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 236 है, यहाँ पर 235 है, यहाँ पर घटाइए कितना बचेगा, यहाँ पर घटाइए। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है 1 2 3 4, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 सही है, 1 2 3 4 5 सही है। देखिए यहाँ पर घटाना चाहते हैं हम, 9 में से 8 गया कितना बचेगा, यहाँ पर 9 में से 8 गया कितना बचेगा, घटा लेना आप यहाँ, ठीक है 9, हाँ घटा लीजिए, 9 में से 8 गया कितना बचेगा, 1 बचेगा। फिर देखिए 5 में से 5 जीरो घटाएंगे कितना बचेगा, 5 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा, 5 ही बचेगा। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है आप सही से घटाना, 2 में से 9 गए तो जाएगा, 12 में से 9 गए कितना बचेगा, यहाँ पर 12 में से 9 गए कितना बचेगा, 3 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर बचेगा
4 में से 14 में से 3 गया कितना बचेगा यहाँ पर 4, 14 में 4 यहाँ पर 4 में से 3 गया कितना बचेगा यहाँ पर 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1 बचेगा यहाँ पर, 1 बचा यहाँ पर, 1 बचा यहाँ पर, 4 में से 3 गया 1 बचेगा यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर 0 में से 8 गया, 10 में से 8 गया कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ बचा 5, 5 में से 0 गया 0 बचेगा, 3 में से 3 गया 0 बचेगा, 2 में से 2 गया 0 बचेगा। पॉइंट कहाँ पर है यहाँ पर लगा दीजिए, कितने के बाद ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट, कहाँ पर आ जाएगा 0.21 AMU में आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चेक कर लेना कैलकुलेशन धोखे में गलत हो जाए। ठीक है, इतना बचा यहाँ पर 0.235 AMU बचा। अब हमें निकालनी थी निर्मुक्त ऊर्जा की गणना की है, निर्मुक्त वही बंधन ऊर्जा याद करनी है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर सही होगा, लेकिन यहाँ पर हमें मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया, यानी बंधन ऊर्जा निकाल लीजिए। बंधन ऊर्जा पूछी गई थे, बंधन ऊर्जा बात है की, तो 9 से 31 इसमें मल्टीप्लाई कर दिए 0.2135, एक काम आप करेंगे घर से। ठीक है, 9 से 31 की आप मल्टीप्लाई कर लेना, किसमें आ जाएगी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा यहाँ पर, इसको मत लिखिए यहाँ पर। ठीक है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा यहाँ पर आंसर, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, यहाँ पर उसी टाइप से सेम टू सेम है यहाँ पर। ठीक है, सोल्व कर लेना यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सवाल है यहाँ पर। ठीक है, आप सोल्व इसको करना है यहाँ पर। ठीक है, 2019 में ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसी टाइप से क्वेश्चन है 2019 में आया हुआ है, वही आपको काम करना है यहाँ पर। क्या करना है यहाँ पर, वही काम करना है, जिस टाइप से हमने क्वेश्चन को सोल्व किया है उसी टाइप से करना है यहाँ पर। ठीक है, जो बड़े में से छोटे होना, ज़्यादातर मोस्टली क्या आएगा यहाँ पर, यानी कि अभिकारक का द्रव्यमान बड़ा आएगा, उत्पाद का छोटा आएगा, देख लेना यहाँ पर। उसी में से घटाएंगे, सेम टू सेम है 2019 में उसी टाइप से क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसको कर लेना यहाँ पर, नोट डाउन कर लीजिए, 2019 में आया हुआ है। ठीक है, एक ही क्वेश्चन आया था 2019 में, कर लीजिए यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना यहाँ पर, कमेंट करना कितना आंसर आया था। ठीक है, हो गया हमारा ये भी चैप्टर खत्म हो गया। अब कौन सा चैप्टर नंबर कौन सा बचा हमारे पास, 14वां चैप्टर बचा। ठीक है, कौन सा बचाएगा 14वां, अर्धचालक वाला बचा हमारे पास, अर्धचालक इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ की युक्तियाँ बची हैं यहाँ पर। ठीक है, अर्धचालक वाला बता है, उसको हम नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे, 14 चैप्टर भी हो जाएगा, ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर कौन सा स्टार्ट करेंगे हम, चैप्टर नंबर प्रत्यावर्ती, बड़े चैप्टर जिससे 5-5 नंबर के न्यूमेरिकल बनते हैं, ध्यान रखना। फिर प्रत्यावर्ती धारा स्टार्ट करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा से 100% न्यूमेरिकल आएगा 5 नंबर का, लॉन्ग में LCR पर पूछा जाता है। ठीक है, वो अनथर्ड पेपर के सब कर लेंगे सोल्व हम। फिर हम कौन सा सोल्व करेंगे, प्रत्यावर्ती धारा वाला हो जाएगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फिर जो है चौथा चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट, जो उससे 5 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है। ठीक है, विद्युत चुम्बक वाला है। ठीक है चुम्बक वाला देख लेना, चुंबकीय क्षेत्र वाला है यहाँ पर, जो भी हो यहाँ पर चौथा चैप्टर है, यहाँ पर चौथा चैप्टर है यहाँ पर, उसका सोल्व कर लेंगे उसको। ठीक है, चौथा। फिर इंपॉर्टेंट सभी चैप्टर सोल्व कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, पहले लॉन्ग चैप्टर सोल्व करेंगे, जो उससे 5-5 नंबर के न्यूमेरिकल बनते हैं, सबसे ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैसे किरण प्रकाशिकी से बनते हैं, किरण प्रकाशिकी चैप्टर हमारा हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। ठीक है, अगर करना सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर नए हैं चैनल पर आप। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है, आप देख रहे हैं वीडियो।